तो गाइस आज हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट को जिसमें हम इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई करेंगे और टोटल एटेन्यूएशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे डिफरेंट मटेरियल के लिए जो हमारे पास है एल्युमिनियम और कॉपर का। अब उसके लिए हमारे पास सेटअप की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास एक जीएम काउंटर है, फिर हमने सीजियम का सोर्स लिया है। सीजियम एक रेडियो एक्टिव डीके एलिमेंट है जो जनरली बीटा डीके एमिट करता है। जब वो बीटा डीके एमिट करेगा तो वहाँ से गामा रे का एमिशन होगा। उसके लिए हम जो फर्स्ट पार्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4πd²। डी जो हमारा है वो r प्लस आर नॉट है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है और ये करेक्शन फैक्टर है डिस्टेंस का, क्योंकि जो हमारे पास सोर्स और जो विंडो की डिस्टेंस है उसमें जो r हम लेते हैं लेकिन उसमें हम करेक्शन फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। फिर आर नॉट निकाल के दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लॉग आई और लॉग डी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ का जो स्लोप है अगर वो 2 आता है तो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम जो सोर्स लिया हमने, सोर्स के लिए हम लोग सीजियम लिया है हमने, उसके लिए हम लोग वोल्टेज और काउंट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालेंगे। एक जो हमारा पर्टिकुलर जीएम काउंटर है इसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। करके दिखाओ। ऑपरेटिंग वोल्टेज टाइम लगेगा, डायरेक्टली ऑपरेट कराना है हमें। एक सैंपल रीडिंग दिखा दो। सैंपल रीडिंग दिखाना है, बस कोई काउंट लेना है। ठीक है, हमने टाइम को स्टोर कर दिया है, प्रोग्रेस करेंगे। मान लो हमने टाइम ले लिया है 10 सेकेंड में। ठीक है, शुरू से दिखाओ टाइम कैसे सेट करते हैं। टाइम, अरे वो टाइम सेट करना तो सबको आता होगा। तो 5 सेकंड के लिए कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा। एक रीडिंग लेनी है बस। चलो 15 सेकंड के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ऑलरेडी 5-10 पे सेट है तो हमें काउंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इसको दोबारा से क्या है, वोल्टेज को मिनिमम करना है जहाँ पे काउंट 0 हो इनिशियली। ठीक है, मान लो 350 पे है, फिर हमने इसको काउंट स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई काउंट नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा जो जीएम काउंटर की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो जो हमारा वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया है उससे बहुत ही कम है। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अलग अलग वोल्टेज से हम काउंट देख लेंगे। हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे फिर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम काउंट लेते रहेंगे। वोल्टेज अभी क्या है 480 है, मतलब 10 के स्पेस में हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे और हमें काउंट्स आता रहेगा। फिर हमें ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बिटवीन वोल्टेज एंड काउंट। फिर हमें क्या मिल जाएगा, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल लेंगे इस जीएम काउंटर का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालना है। नेक्स्ट पार्ट। तो अब ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आया था रफली अराउंड कितना आया था, 560 आया था। ठीक है, तो हम उस पर ऑपरेट करेंगे अपने जीएम काउंटर को। अब इसमें 560 वोल्ट सेट 560 कर वोल्ट। देंगे। ठीक है, रफली 560 हो गया। ठीक है, 560 कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हमें काउंट्स लेने हैं। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे जो हमने इसका सेपरेशन माना है, हमने इसके सेपरेशन को 0.7 माना है। जो हमारे पास जो स्टैंड है, इस स्टैंड में जहाँ पे हम सोर्स को पुट करने वाले हैं उस स्टैंड का जो हमने सेपरेशन माना है वो 0.7 माना है। हमने स्केल से इसको मेजर किया था। ठीक है, फिर हमने सेपरेशन पे हमने सोर्स को पहले यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये सेपरेशन जो भी हमारा सेपरेशन था हम इसको 0.7, फिर इसके बाद हम सोर्स के अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करेंगे, सोर्स को रखेंगे और हम सोर्स को रखते हुए क्या होगा, काउंट ले लेंगे इसकी। ठीक है, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0.7, 1.4 अलग अलग उसको करेंगे रखते हुए। हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट ले लेंगे, फिर क्या करेंगे उसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट ले लेंगे। इंक्रीजिंग का मतलब है यहाँ पे कि हम इसको नीचे से ऊपर लाएंगे। नहीं, डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर इंक्रीजिंग में हमें ये जो है ऊपर से नीचे ले जाना है और डिक्रीजिंग में नीचे से ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है उसका हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज की हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 1/√i निकाल देंगे। ठीक है, अब हमें तो जो हमारा हमने जो डिस्टेंस मेजर की है, हमने क्या है कि सोर्स और जिसकी डिस्टेंस है वो r हमने मानी है, बट एक्चुअल में जो विंडो की डिस्टेंस, जो डिटेक्टर की विंडो है और जो सोर्स है उसमें उसकी जो डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, हमें उसका करेक्शन फैक्टर निकालना, मतलब हमें उसकी करेक्ट डिस्टेंस निकालनी है जो हमने मानी है। उसमें क्या है, कुछ करेक्शन फैक्टर आएगा। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन r एंड 1/√i। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने r डिस्टेंस ली थी, हमने जो खुद से मानी थी उसमें, और 1/√i का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने से हम जो उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो इंटरसेप्ट मिलेगा, जो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट है वही हमारा r0 है, वही हमारा करेक्शन फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस हम उसमें हर एक डिस्टेंस में हम r0 जो करेक्शन फैक्टर है वो सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो डिस्टेंस आई है उसका लॉग डी ले लेंगे। ठीक है,
फिर हम लोग क्या ये करेंगे, डिस्टेंस जो है इसका लॉग ले लेंगे हाँ, सिंपल। फिर इंटेंसिटी फिर हमारे पास ये counts वाली ले रहेगी। लेंगे। नहीं, दोबारा से काउंट नहीं लेना, हमारे पास यही सेम काउंट से जो इंटेंसिटी यहाँ पे आई है, ठीक है, दोबारा नहीं लेंगे काउंट, इन्हीं के वही ऊपर वाली टेबल से काउंट से ले लेंगे, फिर उसका लॉग ले लॉग लेंगे। ले लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि इन दोनों के लॉग डी और लॉग आई के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, और उन दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है किसकी, 1 वो सब छोड़ो, वो ए स्क्वायर का, वो तो खैर हो जाएगा ना। एक्सपेरिमेंटल पार्ट बताओ बस। अब फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वाला हाँ, पार्ट। एक वीडियो अब तो एंड कर दो यार, 5 मिनट की दूसरी वीडियो